नमस्कार दोस्तों। डॉक्टर राकेश वर्मा के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है साथियों। एक्सटेंशन साथियों, जैसा कि आपने कल या परसों की वीडियो में भी देखा होगा कि हमारी टीम जिस काम के लिए, जो हमारी एसोसिएशन जिस काम के लिए हमने बनाई थी, वो उसको अंजाम देने के लिए दिलो जान से जो है ना जुट चुकी है। उन्होंने पहला स्टेप, वैसे तो एक बार पहले जो है ना खुल्लर साहब से मुलाकात हो चुकी थी, लेकिन आज हमारा डेलीगेशन जिसमें हमारे 6-7 मेंबर थे, तो उन मेंबर्स ने मिलके खुल्लर साहब से बात की। तो हमारी फाइल साथियों, जॉब सिक्योरिटी से संबंधित मैक्सिमम जिस पे एक्ट बनने वाला है, वो डीजीएचई में लगभग फाइनल हो चुकी है। अब कुछ एक मेरे जो नकारात्मक सोचने वाले साथियों का सवाल होगा कि फ़ाइल कई बार बन चुकी है, लेकिन साथियों इस बार मैं आपको बता देता हूँ, इस बार फाइल आके रहेगी, क्योंकि इसमें हमारे अपने जो शुभ चिंतक हैं, हमारे अपने अधिकारी जिनको हम अपना कह सकते हैं, खुल्लर साहब पर्सनली इंटरेस्ट लेके जैसे हमारा डेलीगेशन पहुंचा, उससे पहले वो उसके ऑर्डर कर चुके थे कि भाई जो कर्मचारियों की डिमांड्स पीछे रह गई थी, जिनको पूरा नहीं किया जा सकता था किन्हीं कारणों से भी, उनको अब पूरा किया जाएगा इस बारे में। तो ये हमारी एसोसिएशन के लिए बहुत ही शानदार प्रयास रहा और बहुत ही खुश मिजाज मूड के साथ मिले। डी सुरेश जी से भी मिले, उन्होंने बताया कि केवल आपकी ही समस्या नहीं, आप लोगों ने संघर्ष तो किया है, लेकिन हम इस पे एक्ट बना देंगे कि आने वाली दूसरी जो जनरेशन होगी, जिनको किन्हीं कारणों से परमानेंट जॉब ना होगी, जो हमारी तरह से जॉब के इंतज़ार में जो है कहीं कच्चे लगेंगे, कहीं एक्सटेंशन, कहीं एड हो, कहीं और ये वो लगेंगे, उनको भी कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो साथियों, आप अपने आप को बहुत लकी मानिए कि आप लोगों ने केवल अपने लिए ही नहीं, अपने सेल्फ के लिए तो एक पशु भी काम करता साथियों, आपने तो उस बच्चे के लिए भी काम किया है कि जो बच्चा अभी इस फील्ड के बारे में सोच भी नहीं रहा है। अगर उसको आना पड़ा तो उसको आने में कोई समस्या नहीं होगी। और साथियों, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि ये जो नवरात्रे हैं, माता रानी ने आप लोगों पे कृपा की है, और बहुत ही जल्दी जब भी पहला स्तर होगा, उस स्तर में आप लोगों को बहुत अच्छी खुशखबरी मिलेगी। और मैंने आपको पहले भी एक बार वीडियो में कहा था कि जिस तरह से हमने आंदोलन किया था, 25,000 से बढ़ा के हम ये सोच रहे थे 35,000 कर दें, 40,000 कर दें, और हमें अपनी आशा के अनुरूप या उससे भी बढ़ के 57,000 मिला था। ठीक इसी तरह से, जिस तरह से अभी जो हमारी इलेक्शन के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने ये लगाया था कि हो सकता है कि हम फिर जोड़ तोड़ के सरकार बना लें, हो सकता है, और इनको पब्लिक ने जो है, या परमात्मा, पब्लिक जो है ना परमात्मा का ही रूप होती है, परमात्मा ने उनको जो है प्रचंड बहुमत दे दिया। अब वो इतने खुश हैं जिस तरह से हम 57,700 लेके खुश हुए थे। और साथियों, आपके पास दूसरा बहुत बढ़िया चांस, आपका डीए भी लगेगा, आपको इंक्रीमेंट भी मिलेंगे, बहुत ही जल्दी ये खबरें आपको मिलेंगी। अब की बार हम जो है नोटिफिकेशन होगा उसी पे विश्वास करेंगे। नोटिफिकेशन होगा, उसके बाद फिर हम जो है ना, हम सबको बधाइयाँ भी देंगे, एक दूसरे से मिलेंगे भी। लेकिन आज जो साथी, जो डेलीगेट्स हमारा गया, उन साथियों से मेरी बात हुई है, तो उनका जो वे ऑफ टॉकिंग था, जितना सेटिस्फेक्शन भरा, एक संतुष्टि भरा जो उनका वे ऑफ टॉकिंग था, जो बातचीत थी, उसके बेस पे मैं ऐसा अनुभव कर सकता हूँ कि जैसे मैं उस डेलीगेशन में शामिल था, और हमारी जो पॉजिटिव चीज़ें थी, वो पॉजिटिव चीज़ें उन्होंने वहाँ पे रख दी। बहुत अच्छी तरह से काफ़ी देर तक डिटेल से बातें हुई, थोड़ा सा हंसी मजाक भी रहा, हल्का फुल्का उसमें रहा। जो हम 14-16 आदमी जो केस में फंसे हुए हैं, हमारी जान जो है ना अटकी हुई है, क्योंकि हम खुल के आंदोलन में भी नहीं आ सकते और खुल के हम कोई एजिटेशन भी नहीं कर पा रहे हैं। हमारा उस केस का भी आप लोगों की मेहरबानी से बहुत जल्द समाधान हो जाएगा,
क्योंकि उस केस को सुनते हुए हमने 2 से 3 साल लगभग होने वाले हैं। मार्च में 3 साल हो जाएँगे, मार्च में हमने तारीखों पे जाना शुरू किया था। तो उस केस का भी हमारा पीछा छूट जाएगा और फिर जब हम ओपीएस के लिए या फिर और परमानेंट होने के लिए आंदोलन करेंगे तो आप लोगों को फिर हम आगे बैनर के पास मिलेंगे। तो चिंता मत करो साथियों, जब तक जॉब में रहेंगे तब तक आंदोलनरत रहेंगे और कुछ न कुछ लेते रहेंगे, क्योंकि हम 12,500 से शुरू हुए थे दोस्तों और 12,500 से हम 57,700 पे पहुंच गए। जॉब सिक्योरिटी पे पहुंचेंगे, फिर इंक्रीमेंट लेंगे, फिर हम पेंशन भी लेंगे। तो आप इस चीज़ के बारे में निश्चिंत रहें। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है यही रहेगी कि आप नकारात्मकता से बचे रहिए, आप नकारात्मक विचारों से बचे रहिए और आप लोग बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए साथियों। 2000 लोग बहुत होते हैं। आप लोग अगर केवल और केवल दिन में हम कितनी सांसें लेते हैं, एक सांस के लिए, एक सांस जितने टाइम के लिए भी आप दुआ कर देंगे ना, उस दुआ से ही हम जो है ना फतेह कर लेंगे सारी चीज़ें। तो ये आप लोगों का ही विश्वास है, आप लोगों का ही प्रेशर है ये कि हमारी एसोसिएशन के साथ इस तरह से इतना बढ़िया ढंग से बात की जाती है। और वो बढ़िया ढंग आप लोगों की वजह से, क्योंकि आप एक हाईली एजुकेटेड आदमी हैं और आप लोगों ने वो कर दिखाया है, इतनी शांति के साथ प्रदर्शन किए हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले हमारी वो जो पुराने वाली वीडियो है, 3 साल पुरानी वो वीडियो डाली थी और उस वीडियो के ऊपर मैंने लिखा था कि इस संघर्ष को मत भूल जाना साथियों। तो वो हमारे कुछ साथी उस संघर्ष को याद भी रखेंगे और उस संघर्ष पे काम भी करेंगे और हमारा संघर्ष जो है रंग लाने वाला है। तो साथियों घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्दी आप लोगों को अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। और ये कुछ प्रिंसिपल्स जो है ना ईगो के वशीभूत होकर किसी को हमारे साथियों को डिस्प्लेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन अभी उसके ऊपर ऐसा एक नियम बनवाया जाएगा कि जो डिस्प्लेस होगा उसको ना किसी को पैसे देने ना कुछ और, सीधा आप अपना लेटर भेजिए, वो फटाक देसी आपको जो है ना जिस तरह से ट्रांसफ़र होती है इस तरह से वो आपको एडजस्ट कर देंगे। उसमें आप लोगों को ज़्यादा घूमने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर अपनी मर्ज़ी से आप किसी को कुछ दे के आओगे या किसी के लिए आप कुछ और करोगे तो वो आपकी मर्ज़ी है दोस्तों। लेकिन एसोसिएशन का प्रयास यही है कि उन लोगों को एक भी पैसा न देना पड़े, ज़्यादा चक्कर ना काटने पड़े। तो आप भी बहुत ज़्यादा जल्दबाजी ना दिखाएं। तो बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। ईश्वर, सरोज बहुत बहुत शानदार तरीके से लगे हुए हैं। रेखा है, सुरजीत है, अरुण भाई साहब है। अच्छा, हमारे जो पॉलिटेक्निक वाले साथी जो हमारे साथ जेल में भी थे, उन 14 लोगों में उनमें से भी हमारे 1-2 साथी, कुलदीप साथी है वो थे। हमारी एक जो जुझारू नेता सीता डागर बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम कर रही है। तो आप लोग लगे रहिए। राधा राठी है, वो जो बैकबोन बनी हुई है हमारी एसोसिएशन की, इसी तरह से राधा मैडम है और भी बहुत से हमारे साथी हैं जिनके बहुत से लोगों के नाम भी याद नहीं होते और वीडियो बनाते वक्त बीच में नाम याद भी नहीं आते साथियों। तो इसलिए वीडियो को बहुत लंबा नहीं करते हुए आप लोगों को बहुत अच्छी, बहुत जल्दी खुशखबरी मिलेगी। परमात्मा से आप दुआ करते रहिए, अपने बुजुर्ग माता पिता की सेवा करते रहिए, उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।